नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि मनोवैज्ञानिक। मैं लोगों को उन चीज़ों के साथ डील करने में मदद करती हूँ, जो उनको इमोशनल या फिर मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि ऑफिस जाते ही कामों की एक लंबी लिस्ट आपका इंतज़ार कर रही होती है और ये सब काम अलग-अलग टाइप के होते हैं और इन सब कामों को पूरे दिन बहुत मेहनत से करने के बाद आप इतना ज़्यादा थक जाते हैं इमोशनली भी और फिज़िकली भी कि घर जाने के बाद कुछ करने की एनर्जी ही नहीं बचती और फिर खाना खाकर बस सो जाते हैं। लेकिन ये साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये हम सबकी जॉब की एक काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम हर रोज़ करने पड़ते हों। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो इसकी वजह से काफ़ी बार हम कंफ्यूज्ड फ़ील करते हैं, काफ़ी बार हम बहुत परेशान फ़ील करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है और ये भी हो सकता है कि इस चीज़ की वजह से आपके प्रमोशन पर फ़र्क पड़े। तो हम कोशिश करते हैं कि हम सारे काम, चाहे वो कितने ही अलग-अलग टाइप के क्यों ना हों, हम उनको एक दिन में ज़रूर ख़त्म कर लें। और इसकी वजह से कभी-कभी तो हम 2-3 कामों को एक साथ करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा लॉन्ग रन में करने के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को कंफ्यूज्ड पाएँ, हो सकता है कुछ समय बाद आप इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाएँ कि आपको ऐसा लगे कि ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है। नाउ आई कैन नॉट हैंडल एनी ऑफ दिस। ये भी हो सकता है कि ऐसा बहुत लंबे समय तक करने के बाद आप बर्नआउट या फिर एग्ज़ॉशन की स्थिति में पहुँच जाएँ, जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि आप इस काम को अब कभी भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। इन चीज़ों के बहुत सारे फिज़िकल एंड मेंटल दोनों तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन इन कामों को ना करना ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कैसे हम इन चीज़ों को मैनेज करें ताकि हमारा काम भी सफ़र ना करे और ताकि हमारी हेल्थ या फिर हमारी पर्सनल लाइफ भी सफ़र ना करे, वो एक स्किल है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज इन एपिसोड्स में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम इसी से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निक्स की बात करने वाले हैं और इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रेक्स लेना। काफ़ी बार हम ये सोचते हैं कि मैं लगातार काम करूं। अगर मेरी जॉब का टाइमिंग 9 से 5 है तो मैं बिल्कुल भी ब्रेक्स ना लूं और मैं लगातार काम करता ही रहूं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यही काम को कंप्लीट करने का एक तरीका है। और ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल भी ब्रेक्स ना लूँ अपने वीकेंड्स पर या फिर काफ़ी महीनों तक, और जब बिल्कुल बर्नआउट की स्थिति में पहुँच जाऊँ तब मैं एक ब्रेक लूँगा या तब मैं एक छोटे से ट्रिप पर या वेकेशन पर जाऊँगा। लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना तो आपकी काम की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी के लिए और ना ही आपकी सेहत के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर ब्रेक्स ले रहे हैं थ्रू आउट द डे भी, यानी अपने दिन के बीच में भी और इनफैक्ट वीकेंड्स पर भी या फिर हर 2 या 3 हफ्ते बाद। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, हम इनको कैसे कर सकते हैं और हम और भी बहुत इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिशनल टू डू लिस्ट जो हम दीवार पर चिपकाते थे, हम उसको कैसे चेंज करके एक अच्छी इनोवेटिव टू डू लिस्ट बना सकते हैं, कैसे हम अपने टाइम ब्लॉक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस टाइम पर हमें क्या करना है, एंड इस टेक्निक से कैसे आपका सारा काम कंप्लीट भी हो जाएगा और उस टाइम फ्रेम के अंदर ही कंप्लीट होगा। एंड फाइनली हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि कैसे हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट हमारी प्रोडक्टिविटी को और हमारे काम को इफ़ेक्ट करता है, और ये सब चीज़ें हम बहुत ही ईजी लेकिन डिटेल्ड वे में समझेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को या इन टेक्निक्स को कैसे इस्तेमाल करके अपने काम के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क्स को मैनेज कर सकते हैं एंड कंप्लीट भी कर सकते हैं, तो आगे के एपिसोड्स को ज़रूर देखिए। मैं आपसे मिलती हूँ अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।